हाय एवरीवन। सो एक्ने इज़ अ बिग प्रॉब्लम दीज डेज। सबको ही मतलब एक्ने की प्रॉब्लम है आजकल। और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन मेरे से रहता है कि ये एक्ने कैसे हम ठीक करें। एक्चुअली आई ओन अ मेकअप स्टूडियो एज वेल। सो मेरी जो ब्राइड्स होती हैं वो मेरे से ये वाला क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं। मेरे साथ खुद ये प्रॉब्लम आती है कि ऑयली स्किन वाली ब्राइड्स जो आती हैं वो पहले से अगर अपने स्किन का केयर नहीं करती तो उनको ज़्यादा एक्ने हो जाता है। और जो बल्ज आउट होते हैं एक्नेज वो हम मेकअप में हाइड नहीं कर सकते। तो पहले से ही मैं अपनी ब्राइड से बोलती हूँ कि अपनी स्किन की केयर करो। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सबको अलग अलग बताती हूँ। सो आई थॉट वाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, बिकॉज ये सबको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जो मैं उन लोगों को बताती हूँ एक्ने प्रोन स्किन को। इसलिए मैंने सोचा कि सबको ये पता होना चाहिए चीज़ें कि हमें क्या क्या करना चाहिए एक्ने स्किन के लिए। और हमारी डे टू डे रूटीन में ही इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो हम अवॉइड करके एक्ने को हम रोक सकते हैं और उन्हें ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी मैं इन्फॉर्मेशन इसमें दूंगी। पहले मैं आपको डे टू डे रूटीन का बताऊंगी कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो क्या डाइट में लेना चाहिए, ठीक है। और कुछ इंडियन फार्मेसी की प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत रीजनेबल हैं और हाई एंड प्रोडक्ट्स नहीं है, पर उनका रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। कुछ क्रीम्स मैं बहुत अच्छी आपसे शेयर करूंगी। पहले मैं आपको आपकी डे टू डे रूटीन में आपको क्या ठीक करना है वो बताऊंगी। क्रीम शेयर करूंगी और सिरम्स आपको कौन से क्या आपको प्रोडक्ट उसमें देखना चाहिए यूज़ करने से पहले, आपको कैसे फेस वॉश यूज़ करने चाहिए। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको लगेगी। तो एक्ने के लिए सबसे ज़्यादा क्या है कि अगर आपको टी जोन पे भी अगर ऑयल प्रोड्यूस होता है तो वो कॉम्बिनेशन स्किन में भी काफ़ी लोग को होता है। ड्राई स्किन में भी कई बार होता है कि आपका टी जोन ऑयली है तो मतलब आपकी ड्राई नहीं है प्रॉपर, आपका कॉम्बिनेशन बैठता है। अगर प्रॉपर ऑयली है तो एक्ने आपको होना ही है। अगर आपकी ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन भी है तो आपको डे टू डे लाइफ में ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप एक तो कोई भी मेकअप करके ना सोएं। आप मेकअप अच्छे से रिमूव करें, अच्छे मेकअप रिमूवर से फेस वॉश करें। फॉर ऑयली स्किन आप फेस वॉश करें जिस टाइप की भी आपकी स्किन है, और उसके बाद आप कोई सिरम यूज़ करें और आप जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करें और उसके बाद आप सोएं। मतलब आपका स्किन केयर रूटीन नाइट का बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपको मेकअप में कभी भी नहीं सोना है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है एक्ने होने का, तो स्ट्रेस भी नहीं लेना है आपको। आपको अपने आप को उन चीज़ों में बिजी रखना है जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं। मतलब जिन चीज़ों से आपको लगता है कि हाँ आई एम हैप्पी विद दिस, तो आप उन चीज़ों में एंगेज रहो और स्ट्रेस कम लो। स्ट्रेस से भी ऑयल प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में और उससे भी हमें एक्ने निकलता है। ऑयल प्रोड्यूस होगा तो एक्ने ऑटोमेटिकली निकलेगा। सबसे ज़्यादा हमें अपनी बेडशीट्स का ध्यान रखना चाहिए जो बहुत कम लोग ध्यान रखते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको उल्टा नहीं सोना है। आपको मतलब ऐसे नहीं सोना है कि आपका फेस नीचे, तो उससे हमारा ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और हमारा जो ऑयल है वो हमारे पिलो कवर पे लग जाता है, बेडशीट पे भी लग जाता है। और उसी को अगर हम 3-4 बार उसी पे सोते हैं तो हमारे को वो डर्ट प्रोड्यूस करेगा, डर्ट भी लगेगी उस पर और वो ऑयल भी हमें बार बार लगेगा। उससे एक्ने बहुत ज़्यादा निकलते हैं और उल्टा सोने की वजह से भी एक्ने काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं। तो एक तो आपको उल्टा कम सोना है और आपको बेडशीट अपनी चेंज करते रहना है हर 2-3 डेज में। एकदम क्लीन बेडशीट होनी चाहिए। आप किसी का भी टॉवल यूज़ नहीं करेंगे, किसी के हैंकी यूज़ नहीं करेंगे, तो आपको किसी और की वजह से भी एक्ने नहीं होंगे और अपनी वजह से जो आपका ऑयल है वो भी आपको अगर दोबारा लगेगा उसकी वजह से भी आपको एक्ने नहीं बढ़ेंगे। सबसे बड़ा रीज़न है अगर एक्ने को आप छूते हो, ऐसे ऐसे टच करते हो। एक्ने को कभी भी टच नहीं करना है, उस पर आप प्रोडक्ट्स लगाओ प्रॉपरली, पर कभी भी टच मत करो, उसे पिंच मत करो। एक्ने उससे बहुत ज़्यादा बढ़ता है और उससे दूसरों को होने का भी चांस रहता है। या फिर आप उस ऑयल को अपने कहीं और बॉडी पार्ट पे लगाओगे वहाँ पे भी एक्ने होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, किसी की कटिंग अगर यहाँ तक की होती है जैसे टेलर स्विफ्ट टाइप वाली कटिंग है तो उससे भी एक्ने हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी अगर आपको पसंद है तो आप कटिंग मत करवाओ, पर आपको फिर ये वाले हेयर हमेशा वॉश रखने होंगे। उस पर कभी ऑयल नहीं आना चाहिए, उसकी वजह से आपके फॉरहेड पे एक्ने हो सकता है। तो एक्ने के लिए हमें ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, एक्सरसाइज, मैं ये नहीं कहती कि एक्सरसाइज मत करो। एक्सरसाइज के बाद स्वेट प्रोड्यूस होता है तो वो स्वेट तो आप नहीं रोक सकते, पर उसके लिए आप क्या है कि आप नहाने जाओ, एक बार बाथ लो ज़रूर, या फिर फेस अच्छे से वॉश करो। अगर आप नहा भी नहीं सकते, आप पे टाइम नहीं है, आप स्टीम बाथ लो। स्टीम बाथ से बहुत फ़र्क पड़ता है एक्ने पे, बहुत आपकी क्लियर स्किन होगी। आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, पानी, कोकोनट वाटर आप ज़्यादा से ज़्यादा पियो। पपाया खाओ, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ें आप कुछ अपनी डे टू डे रूटीन में करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। बेडशीट का आप ध्यान रखिएगा कि आपको यूज़ करनी है। अच्छा, आपको अपनी डाइट में विटामिन बी, एंटीऑक्सीडेंट्स,
ऐसी चीज़ें लेनी है जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो, विटामिन बी हो, और जो आपके एक्ने में मतलब ऑयल ना प्रोड्यूस करे, मतलब आपकी स्किन में। तो आपको क्या करना है, फ्राइड चीज़ें नहीं लेनी है, फ्राइड बहुत कम से कम लेना है, मीठा कम से कम लेना है, तो उससे भी हमारा एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। फ्राइड तो आप ये मानिए अगर आपको ज़्यादा एक्ने होता है, आप कुछ टाइम के लिए छोड़ दो तो आपको उससे ही बहुत ज़्यादा फ़र्क दिख जाएगा। क्योंकि हमारे डे टू डे रूटीन में ही हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। हमें बार-बार अपना फेस टच नहीं करना चाहिए। अच्छा, हमें और चीज़ों से हम क्या ठीक कर सकते हैं, योगा आप करो, आप मेडिटेशन करो। योगा और मेडिटेशन से बहुत ठीक होती हैं आपकी चीज़ें। आप अच्छा म्यूज़िक सुनो जिससे आपको खुशी मिलती है, अंदर से आप खुश होंगे तो आपकी स्किन उससे भी ग्लो करेगी। पानी आप सबसे ज़्यादा पियो। आप अगर 3 टू 4 लीटर पानी पी रहे हो तो आपकी आधी एक्ने की प्रॉब्लम तो ऐसी ही ठीक हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, एक मैं फेस पैक बता देती हूँ जो आप लगा सकते हो। कॉफ़ी के फेस पैक कुछ एक्ने स्किन को काफ़ी सूट करते हैं, तो उसमें कॉफ़ी में आप हनी मिलाओ, ठीक है? उसमें विटामिन ई की कैप्सूल मिलाओ, और ये आप लगाओ अपने फेस पे, वो ऑयल एब्जॉर्ब करेगा। कुछ लोगों को नहीं सूट करते, वो लोग मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी में आप हनी मिक्स करोगे, विटामिन ई की कैप्सूल मिक्स करोगे, और उसे आप मिक्स करके कच्चा दूध मिला सकते हो अगर सूट करता है तो, और हल्दी मिला सकते हो आप इसमें अगर सूट करती है तो। आप ये इसका पैक बनाओगे, ये डेली लगाओगे। मुल्तानी मिट्टी हमारे एक्ने को बहुत ज़्यादा ठंडक पहुँचाती है, तो उससे एक्ने कम होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें मुल्तानी मिट्टी भी सूट नहीं करती है, तो उन्हें फिर इंडियन फार्मेसी प्रोडक्ट्स पे जाना चाहिए, वो और भी प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा, अगर हम फेस वॉश की बात करें तो फोमिंग फेस वॉश ऑयली स्किन के लिए डॉक्टर्स कम रिकमेंड करते हैं, पर कुछ फोमिंग फेस वॉश ऐसे होते हैं कुछ ब्रांड्स में जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो मैं बता देती हूँ, जैसे मेरे हस्बैंड को काफ़ी एक्ने होते हैं तो उनको ये काफ़ी ज़्यादा सेटाफिल का ऑयल कंट्रोल वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा सूट करता है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है। एक फोमिंग फेस वॉश है जो क्यूट्री रिंस, ये डॉक्टर ने रिकमेंड करा था, इसके भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, तो ये वाला भी आप ले सकते हो, इंडियन फार्मेसी का प्रोडक्ट है। अच्छा, मेकअप से पहले ये मेरे पास रिकॉर्ड का है, मैं यूज़ करती हूँ जोजोबा ऑयल, या फिर आप कोई ऐसे ऑयल्स यूज़ करो मेकअप से पहले जिनसे आपको एक्ने ना प्रोड्यूस हो, मतलब मेकअप का आप पे इफेक्ट कम से कम पड़े। प्राइमर्स और अच्छे ऑयल से आप यूज़ करो तो उससे फ़र्क पड़ता है, और मेकअप को अच्छे से क्लीन करो हमेशा, ठीक है? और मेकअप के प्रोडक्ट्स आप कभी भी हाई एंड ही यूज़ करो जिनको भी एक्ने होता है, क्योंकि वो आप अगर ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो जो अच्छे नहीं है, मतलब आप जैसे स्विस ब्यूटी को अवॉइड करो, थोड़ा ऐसे प्रोडक्ट्स को अवॉइड करो जो मतलब आपकी स्किन को सूट नहीं कर रहे। पहले आप देखो आपकी स्किन को क्या सूट कर रहा है। रियो हर्ब्स के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। सिरम मैं यूज़ करती हूँ हाइलुरोनिक एसिड। अगर हम देखेंगे सिरम्स में तो वो स्किन के ग्लो के लिए होता है, वो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको ग्लो चाहिए तो। और अगर नियासिनामाइड अगर जिस भी प्रोडक्ट में है, आप पहले देखो कि ब्रांड आपको कौन सी अच्छी लग रही है। अगर उसमें नियासिनामाइड है मतलब वो आपके एक्ने पे वर्क करेगा। हर स्किन पे हर चीज़ सूट नहीं करती वो मैं कहूँगी, पर नियासिनामाइड ऐसी चीज़ है अगर ब्रांड अच्छी है तो अगर उसमें है तो एक्ने पे वो बहुत असर करेगा। नाइट सिरम्स की तरफ आप जाओ, नाइट सिरम्स में जैसे रियो हर्ब्स का बहुत अच्छा है, एक ब्रांड है द ऑर्डिनरी। द ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंग है, मतलब मैं डेली यूज़ करती हूँ खुद भी, और मैंने जिनको भी बताया बहुत मेरी ब्राइड्स हैं जिनके 4-5 मंथ्स में एक्ने चले गए हैं। तो द ऑर्डिनरी का आप नियासिनामाइड वाला यूज़ करो। हाइलुरोनिक एसिड अगर तो आपके एक्ने नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हो, और नियासिनामाइड वाला आप यूज़ करो अगर आपके एक्ने हैं। तो आपको 3 to 4 मंथ्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। पहले आपको रात को फेस वॉश करना है अच्छे से किसी भी एंटी एक्ने फेस वॉश से, ठीक है? तो जेल बेस्ड प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, क्रीम बेस्ड लोशन बेस्ड यूज़ करने चाहिए। क्रीम बेस्ड और फोमिंग कम यूज़ करने चाहिए। फोमिंग में मैंने आपको बता दिया कुछ ही प्रोडक्ट्स हैं जो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो, पर ज़्यादा नहीं। हर ब्रांड में आप फोमिंग में नहीं जा सकते। जेल बेस्ड प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, वो आप रियो हर्ब्स के भी ले सकते हो, रिकोड के भी ले सकते हो, और मैं एक इंडियन फार्मेसी की क्रीम बता दूंगी, बहुत रीजनेबल और इतनी अमेजिंग है। आप फिर और कोई क्रीम ही नहीं लगाओगे इसकी जगह, मॉइस्चराइज भी करेगी, हाइड्रेट भी करेगी, ठीक है? तो नाइट सीरम आप ज़रूर लगाओ। पहले फेस वॉश करो, आप नाइट सीरम लगाओ, उसके बाद आप वाटर क्रीम लगा के 10 मिनट्स बाद वाटर क्रीम लगा के अपने फेस को छोड़ दो और सो जाओ। तो ये आपको डेली रूटीन करना है, एक भी दिन नहीं छोड़ना अगर आपको एक्ने अपने जड़ से हटाने हैं, बिल्कुल, ठीक है? इंडियन फार्मेसी की मैं बता देती हूँ आपको कौन कौन सी क्रीम्स हैं। एक है मेला ग्लो। मेला ग्लो बहुत अमेजिंग क्रीम है, ये हाइपर पिगमेंटेशन भी कम करती है, टैनिंग भी कम करती है, और एक्ने की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे ठीक करती है, ठीक है? मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगी पिक्स में।
एक जो बहुत अमेजिंग क्रीम है, मुझे डॉक्टर ने मेरी सजेस्ट करी थी। तो क्योंकि मैं डॉक्टर से अपने लिए नहीं औरों के लिए भी पूछती रहती हूँ, स्किन डॉक्टर से कनेक्टेड रहती हूँ, क्योंकि बहुत क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं तो पूछते हैं। एक क्लोबाइट जीएम क्रीम है, वो स्किन लोशन लिखा है, उस पे एंटी एक्ने नहीं लिखा है, पर वो एक्नेस पे बहुत वर्क करती है। किसी के बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा एक्ने है, बहुत पुराने एक्ने, उन पे वो वर्क नहीं करेगी। पर जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, डर्ट की वजह से आपको कहीं पे एक्ने हो गए हैं, आप लगाओगे, एक रात में गायब हो जाएंगे, आपको लगेगा इतनी मैजिकल क्रीम है। ज़्यादा एक्ने वाले भी ट्राई कर सकते हैं, पर जहाँ जहाँ आपके एक्ने हैं वहाँ वहाँ आप लगाओ। जिनको कभी कभी एक्ने होते हैं, जैसे मेरे कभी कभी ट्रैवल करने में दाने हो जाते हैं, कभी मैं मेकअप प्रोडक्ट्स लगाया तो ज़्यादा शूट्स वगैरह में तो दाने हो जाते हैं, तो वो एक रात में ही वो चले भी जाते हैं। शूट से पहले दिन मैं लगा लेती हूँ तो स्किन एकदम क्लियर हो जाती है, और वो कुछ दाने या कुछ ऐसा एक्ने वगैरह नहीं रहता। मेरे को ज़्यादा एक्ने नहीं रहते, पर ऐसी स्किन पे और ज़्यादा कॉम्बिनेशन स्किन पे वो ज़्यादा वर्क करती है। अगर ज़्यादा एक्ने हैं तो इंडियन फार्मेसी से आप ले सकते हो पिक स्पॉट बहुत अमेजिंग क्रीम है। ये पिगमेंटेशन भी थोड़ा कम करता है एक लिमिट तक, पर ये एक्ने पे बहुत अच्छा वर्क करता है। जहाँ जहाँ एक्ने हैं आप वहाँ वहाँ लगाओ, बस ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। अगर आपको जो मैं बताई थी बहुत अमेजिंग क्रीम है, एक ही हाइल्यू जेल प्लस के नेम से आती है, इंडियन फार्मेसी क्रीम है, ये जेल बेस्ड क्रीम है, जेल बेस्ड। और ये आप जैसे सिरम के बाद लगाओ या नॉर्मल मॉइस्चराइजर की तरह यूज़ करो, ये आपकी स्किन को बहुत हाइड्रेट कर देगी। आप फेस पे लगाओ, अपने हैंड्स पे लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और बहुत अच्छी क्रीम है। सब कुछ मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। तो आप ये सब चीज़ें जो मैंने बताई अपनी डे टू डे रूटीन में आप फॉलो करो। आप खाना ऐसा लो जो आपकी स्किन के लिए अच्छा हो, फ्राइड वगैरह की साइड मत जाओ, आप फास्ट फूड कम कर दो अपनी लाइफ में, और नाइट सिरम्स आप लगाओ। अच्छा, ये बहुत सारे हम डाइट सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, उसमें जिसका बिल्कुल ही साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ऐसा भी एक डाइट सप्लीमेंट है जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग कर देगा। मुझे भी 1 मंथ हुआ है लेते लेते, और मुझे अपनी स्किन में काफ़ी डिफरेंस दिखाई दिया है, और बहुत सारे मेरे कस्टमर्स ऑलरेडी ले रहे हैं, और मुझे डॉक्टर ने भी सजेस्ट करा है कि वो हम ले सकते हैं। तो हमें कोलेजन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। वो उनका आप नेट पे भी देखोगे, गूगल पे, कोई इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। 25 की एज के बाद हमारी बॉडी से कोलेजन हमारी बॉडी में इनबिल्ट होता है, वो कम होने लगता है। वो स्किन की इलास्टिसिटी के लिए, स्किन के ग्लो के लिए होता है, तो वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो आप 25 की एज के बाद वो कभी भी ले सकते हो। मैं हेल्थ कार्ड का ले रही हूँ, ट्रू बेसिक्स वाला, बहुत अमेजिंग है। पाउचेस आते हैं, एक पाउच डेली लेना है, तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और वो एक्ने भी धीरे धीरे कम कर देगा, क्योंकि स्किन अंदर से क्लीन होगी, इलास्टिसिटी बढ़ेगी, आपकी स्किन एकदम क्लियर हो जाएगी। हेयर पे, नेल्स पे, सब पे वो वर्क करेगा। तो आप कोलेजन सप्लीमेंट्स लो। आपको जो ब्रांड अच्छी लगती है, जो आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, आप कोई भी ले सकते हो, पर मैं बेसिकली हेल्थ कार्ड की लेती हूँ, और मेरे काफ़ी कस्टमर्स लेते हैं, और मेरे डॉक्टर ने भी मुझे रिकमेंड करा था कि आप हेल्थ कार्ड की ले सकते हो, ट्रू बेसिक्स वाली। एक उसकी लो रेंज वाली होती है HK वाइटल्स, और एक उसकी ट्रू बेसिक्स वाली आती है, तो वो काफ़ी अच्छी, ऑरेंज फ्लेवर मुझे पसंद है, तो आप ये सब ले सकते हो। सो अगर आपको इस टाइप की और वीडियोस चाहिए, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कुछ आपको पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू गाइज।